सारे पक्षी जंगल में एक जगह बैठकर ये बातें कर रहे थे कि अब ठंड का मौसम आने वाला है, तो ये ठंड कैसे गुजरेगी, और ठंड इस बार काफ़ी पड़ने वाली है। तभी सूचना पक्षी सूचना लेकर वहाँ आ जाते हैं और फिर वो सूचना सुनाते हैं, सुनो सुनो सुनो। इस बार मौसम विभाग से ये पता चली है कि मौसम में बर्फबारी होने वाली है और ठंड काफ़ी होने वाली है और बारिश भी बहुत दिनों तक होगी। इसलिए आप लोग अपने घोंसले पक्के कर लें। और सूचना पक्षी इतना सूचना देकर वहाँ से चले जाते हैं। उसी वक्त मीना मौसी बोलती है, लगता है इस बार हमें दूर जंगल से लकड़ियाँ लाने के लिए जानी होगी और अपने अपने घोंसले पक्के करने होंगे। हाँ मौसी, तुम सही बोलती हो। हम लोग कल ही सुबह निकल पड़ेंगे लकड़ियों की खोज में। और लकड़ी की जानकारी तो कालू भाई को ज़्यादा अच्छी तरह से है, इसलिए कालू भाई भी हमारे साथ चलेंगे। हाँ, मैं ज़रूर चलूँगा तुम लोग के साथ में। कल सुबह सब तैयार रहना। फिर रात हो जाती है और सब अपने घोंसले में जाके आराम करने लगते हैं और सुबह का इंतज़ार करते हैं। सुबह होते ही सब एक साथ वहाँ निकल जाते हैं लकड़ियाँ ढूंढने के लिए। बहुत दूर चलते चलते लकड़ियाँ नहीं मिलती है, पर सब जगह बर्फ़ बारिश होती है। एक जगह वो लोग आराम करने के लिए रुकते हैं। अरे, हमें लकड़ियाँ लाने के लिए और थोड़ी दूर जानी पड़ेगी। इधर तो कोई लकड़ी नज़र नहीं आ रही है। कालू भाई, हम लोग काफ़ी दूर आ चुके हैं और लकड़ियाँ अभी तक नहीं मिली है। ठंड के कारण हम लोग कहीं मर ना जाएं। कुछ दूर और जाने के बाद हम लोग वापस नहीं लौट पाएंगे। तो फिर लकड़ियाँ यहाँ तो नहीं मिल पाएगी, उसके लिए तो जाने पड़ेगी। हाँ कालू भाई, मीनू सही बोल रही है। हम लोग कुछ दूर और गए तो हम लोग वापस नहीं जा पाएंगे। वैसे भी बहुत शाम हो रही है, हम लोग को घर वापस चले जाना चाहिए। ओए माँ, मेरे पैर में तो बहुत दर्द हो रही है। क्या हुआ मीनू मौसी? अब मैं आगे नहीं जा पाऊंगी, मुझे पैर में बहुत दर्द हो रही है। कालू कौवे को कोई टेंशन नहीं होती, क्योंकि वो मजबूत पेड़ों पे बहुत सारे होटल बना के रखता है और उसके बहुत सारे होटल रहते हैं। बातचीत के दौरान उन लोग ये फैसला करता है कि हम लोग को वापस चलना चाहिए। सब अपने अपने घर की ओर चले जाते हैं। सब बहुत थके हुए रहते हैं क्योंकि रात काफ़ी हो जाती है। सब अपने घोंसले में आराम करने लगते हैं। सवेरे सवेरे लाडो चिड़िया बाजार से सब्जियां लेकर आती रहती है। उसकी नज़र कालू के होटल पे पड़ती है और वो कालू से मिलने के लिए उसके होटल चली जाती है। कालू भाई उठो ना, कितना सोगे? अरे लाडो, तुम आओ, कैसे आना हुआ? कालू भाई, तुम सो रहे हो? होटल में क्या कोई ग्राहक नहीं है? अरे क्या बताऊं लाडो, एक भी ग्राहक नहीं है। क्या बोलूं, 1 महीने से पूरा होटल खाली है। मेरी कमाई भी बंद हो रखी है। तभी लाडो चिड़िया एक तरकीब सोचती है। कालू भाई, बुरा ना मानो तो एक बात बोलो। हाँ, बोलो ना लाडो, इसमें पूछने की क्या बात है? अगर तुम पूरे ठंड के लिए अगर हमारे पक्षियों को अपना होटल दे देते हो कुछ कम दामों में, तो इस तरह तुम्हारी कमाई भी हो जाएगी और तुम पैसे भी कमा लोगे और हम लोग की ठंड बहुत अच्छी तरह से गुजर जाएगी। ठंड पार होते हुए हम अपने अपने घोंसले बनाने लगेंगे। कालू कुछ देर सोच में पड़ जाता है और उसे लाडो की ये आइडिया बहुत ज़्यादा पसंद आती है और वो फिर कहता है, अरे वाह लाडो, तुमने तो बहुत अच्छा आइडिया दिया। इस तरह पक्षियों को पनाह भी मिल जाएगी और मेरा होटल का खर्चा भी निकल जाएगा और मेरी कुछ कमाई भी हो जाएगी। चलो हम लोग सब पक्षियों को चल के बोल देते हैं। नहीं, हम सब पक्षियों को जाके बोलेंगे तो बहुत देर हो जाएगी, इसीलिए हम सारे जंगल में पोस्टर लगवा देते हैं।
कालू जो था वो सारे जंगल में पोस्टर लगवा देता है और सारे पक्षी उसे देख के उसके होटल में जाके रहने लगते हैं। सब खुशी खुशी ठंड को बिताने लगते हैं। उधर दूसरे जंगल में टपोरी पंछी लोग ठंड के कारण बहुत मुश्किल में रहते हैं। बाप रे, ये ठंड तो हमें मार ही डालेगी। ये ठंड बिताना बहुत मुश्किल लग रहा है। कैसे बीतेगी ये ठंड? अरे यार, मैंने तो सुना है ना, वो पिछले वाले जंगल में ये कालू कौवा का बहुत बड़ा होटल है। चलो हम वहाँ जाके मदद मांगते हैं। कैसे रहेगी? हाँ चलो चलो, ठीक रहेगा। हम चलते हैं सब, नहीं तो हम ठंड के मारे यहीं पे दम तोड़ देंगे। वो लोग कालू कौवा का होटल पहुंच जाते हैं और बोलने लगते हैं। अरे कोई है क्या? कालू भाई कहाँ हो? घर से निकलो। अरे कौन आया है? इतनी शोर कौन कर रहा है? कौन हो तुम सब? भाई हम बगल वाले जंगल से आए हैं। हम सब ने तुम्हारा पोस्टर देखा है और हमारे जंगल में ठंड बहुत पड़ रही है, जिसके कारण हम बच नहीं पाएंगे। इसलिए हम तुम्हारे से मदद मांगने के लिए आए हैं। क्या तुम्हारे पास कमरा खाली है? क्या तुम हमें दे सकते हो? हाँ भाई, क्यों नहीं। मेरी मदद करना तो फ़र्ज है और केवल एक ही कमरा खाली है, तो तुम लोग वो उसमें रह सकते हो। कालू कौवा वो लोग को एक कमरा दे देता है। अच्छा हुआ भाई, कालू ने हमें एक कमरा दे दिया, नहीं तो ये ठंड में तो हम मर ही जाते। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए और आसमान साफ हो गया। सारे पंछी होटल से बाहर निकल आए। फिर लाडो ने कहा, अब आसमान साफ हो गया है, अब हमें अपने अपने घोंसले बनाने की तैयारी करनी चाहिए। हाँ तुम ठीक कहती हो, चलो हम घोंसले बनाते हैं। लाडो और मीनू मौसी शिकारी पक्षी का इंतज़ार करने लगते हैं कि कब वो लकड़ियाँ लाएगा। कुछ देर हो जाती है, फिर शिकारी पक्षी लकड़ियाँ दे के वह चला जाता है। साथ में कालू कौवा भी वहाँ पे पहुँच जाता है। अरे कालू भाई, तुम यहाँ कैसे आना हुआ? बोलो। हमने सोचा मौसम सही है तो जल्दी जल्दी कुछ घर बना लेते हैं। नहीं, मैं इधर से गुजर रहा था तो देखा तुम लोग दोनों परेशान बैठी हो, तो मैं आ गया मदद करने के लिए। चलो मैं भी मदद करता हूँ तुम्हारी। अब तो मेरी होटल पूरा फुल हो गई है, मुझे मेरे रहने की भी व्यवस्था नहीं है, तो मैं तुम्हारे घर में ही रह लूँगा। कैसा रहेगा? मीनू मौसी उसी वक्त सोचने लगती है। अरे नहीं, मैं नहीं रहूँगी इस कालू के साथ, मुझे अकेले रहना है। और ये क्या बोल रहा है? मुझे नहीं रहना। देखो, बुरा मत मानना, मुझे आदत है अकेले रहने की, तो मैं अकेले ही रहूँगी, ठीक है ना? हाँ मौसी, कोई बात नहीं, मैं लाडो के साथ रह लूँगा। मैं जा रहा हूँ। चलो लाडो, हम लोग घर बनाते हैं। एक ऊंची जगह देख के दोनों घर बनाने में लग जाते हैं। लाडो चिड़िया जो है वो लकड़ी लाती है और कौवा घर बनाता है। ये देख के मीनू मौसी को बहुत जलन होने लगती है। देखते ही देखते कालू कौवा और लाडो चिड़िया बहुत अच्छा सा घर बना लेती है। ओए माँ, मेरे पैर में तो बहुत दर्द हो रहा है, मैं क्या करूँ? मैं कैसे घर बनाऊँ? वहीं लाडो चिड़िया ये सब देख नहीं पाती और बोलती है, हटो मौसी, मैं तुम्हारा घर बना देती हूँ। और दोनों कालू कौवा और लाडो चिड़िया घर बनाने में लग जाते हैं। और वहीं मीनू मौसी आराम से आराम करती है। वे दोनों एक अच्छा सा घर बना के तैयार कर देते हैं मीनू मौसी के लिए। तभी जोरों की बारिश चालू हो जाती है और बारिश बहुत ज़्यादा होने लगती है। उस बारिश में मीनू मौसी का घर बहने लगता है और मीनू मौसी भी बाढ़ में बहने लगती है। बचाओ मुझे, कोई बारिश से बचाओ, मैं डूब रही हूँ, मैं मर जाऊंगी, बचाओ।
लाडू चिड़िया और कालू कौवा ये सब देख के उसे बचाने का प्रयास करते हैं। कालू कौवा फटाक से जाके मीनू मौसी को बचाता है और जल्दी से उसको ऊपर ले आता है। मीनू मौसी को वो बचा लेता है, लेकिन पानी जो है वो काफ़ी ऊपर तक चला जाता है। लगता है लाडो का घर भी डूब जाएगा। मौसी जो है वो अपने सोच पे बहुत शर्मिंदा रहती है और वो दोनों से माफ़ी मांगती है। मीनू मौसी, तुम ठीक तो हो ना? कहीं चोट तो नहीं लगी? मुझे तुम दोनों माफ़ कर दो। मैंने तुम लोग के बारे में गलत विचार रखा। मेरे मन में जलन की भावना आ गई थी। फिर वे लोग वहाँ से ऊंची जगह में, होटल के ऊंची जगह में चले जाते हैं।